हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय माता की। पाकिस्तान के वीरान रेगिस्तान में एक ऐसा गुफा है जहां आज भी रात के अंधेरे में घंटियां सुनाई देती है, जहां हिंदू नहीं मुस्लिम भी सिर झुकाते हैं, जहां कहा जाता है माता सती का सिर गिरा था। 1947 के बंटवारे ने देश तो बांट दिया, लेकिन हिंगलाज माता का दरबार आज भी करोड़ों दिलों में जोड़ता है। वहां पर छिपा है वो रहस्य जहां शिव का तांडव, सुदर्शन चक्र का रहस्य, रेगिस्तान की खौफनाक यात्रा, गायब हो जाने वाले साधु, सीमा के उस पार छूट गई कुछ आस्था और वो रहस्य जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सच में मां बुलाए बिना हिंगलाज में कोई नहीं पहुंच सकता। क्यों मुस्लिम इसे नानी मंदिर कहते हैं, और आखिर पाकिस्तान के पहाड़ों में छिपा ये शक्तिपीठ आज भी इतना रहस्यमय क्यों है? देखिए पूरी कहानी अंत तक, क्योंकि आखिरी रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जय माता की। पाकिस्तान में माता का सबसे बड़ा शक्तिपीठ हिंगलाज माता की रहस्यमय कथा। कल्पना कीजिए एक ऐसा मंदिर जो भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान की धरती पर है। चारों तरफ वीरान पहाड़, रेगिस्तान, खामोशी, दूर दूर तक कोई नहीं, शहर नहीं। उन पहाड़ों के बीच में एक गुफा जहां हजारों सालों से एक ज्योति जल रही है। कहा जाता है ये वही स्थान है जहां माता सती का सिर गिरा था। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये शक्ति का केंद्र है, रहस्य का दरवाजा और इतिहास का वह पन्ना है जो भारत के बंटवारे के साथ देश के दो देशों में बंट गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में आज भी हिंगलाज माता का दरबार कैसे जिंदा है? क्यों वहां हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी माथा टेकते हैं, और क्यों बलूचिस्तान के लोग इसे नानी मंदिर कहते हैं? और आखिर क्या है वह रहस्य जिसके कारण हजारों श्रद्धालु मौत जैसे रास्ते को पार करके आज भी वहां पहुंचते हैं? आज की इस कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान के उस शक्तिपीठ में जहां धर्म ऊपर आस्था दिखाई देती है, जहां सीमा खत्म हो जाती है, सिर्फ मां का दरबार बसता है। जहां एक ऐसा समय था जब ये सब एक भूमि थी। लाहौर, कराची, पेशावर, सिंधु, बलूचिस्तान सब अखंड भारत का हिस्सा थे। लोग बिना पासपोर्ट की यात्रा करते थे, सिख गुरुद्वारे में जाते थे, हिंदू शक्तिपीठों में दर्शन करने जाते थे, सूफी दरबारों में जाते थे। सब धर्मों के लोग आते जाते रहते। इन्हीं पवित्र स्थानों में एक था हिंगलाज माता का मंदिर। कहा जाता है राजाओं से लेकर साधु संतों तक सब यहाँ आया करते थे। ये यात्रा आसान नहीं थी। रेगिस्तान, पहाड़ी, जंगल, रास्ते और पानी की भारी कमी। लेकिन इसके बावजूद लोग कहते हैं जिसे मां बुलाती है वही हिंगलाज पहुंचता है। आखिर हिंगलाज माता को इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? कहानी शुरू होती है राजा दक्ष से। राजा दक्ष जो माता सती के पिता थे, लेकिन दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। एक दिन उन्हें विशाल यज्ञ रखा, सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। माता सती अपने पिता के घर पहुंची, लेकिन वहां उनका अपमान हुआ। अपने पति का अपमान सह न कर पाने के कारण माता सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव को यह पता चला तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे, धरती डोलने लगी, देवता भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने स्वर्ण चक्र चलाया और माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े करने लगे। जहां उनके अंग गिरे वह स्थान शक्तिपीठ बन गया। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, कुल मिलाकर 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। और मानता ही हिंगलाज माता में माता का सिर गिरा था, इसीलिए उसे अत्यंत शक्तिशाली शक्तिपीठ कहा जाता है। पाकिस्तान के रेगिस्तान में छिपा दरबार हिंगलाज माता का मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। हिंगोल नेशनल पार्क के बीच में चारों तरफ ऊंचे पहाड़, खामोश रेगिस्तान और डर पैदा करने वाला सन्नाटा। आज भी वहां पहुंचना आसान नहीं है। कई घंटों तक सुनसान रास्तों से गुजरना पड़ता है। रात में तो पूरा इलाका और भी रहस्यमय हो जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं इन पहाड़ों में आज भी साधुओं की आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोग दावा करते हैं उन्हें रात में घंटियों की आवाज सुनाई देती है। कुछ कहते हैं गुफा के अंदर अचानक सुगंध फैल जाती है, और कई श्रद्धालु कहते हैं मां बुलाए बिना कोई वहां नहीं पहुंच सकता। और सबसे हैरान करने वाली बात है, यहाँ कोई भव्य मंदिर नहीं, ना सोने का सिंहासन, ना विशाल मूर्ति। माता एक प्राकृतिक गुफा में विराजमान है। गुफा के अंदर पवित्र शिला है जिसे सिंदूर में सजाया गया है, वही माता का स्वरूप माना जाता है। गुफा इतनी रहस्यमयी है कि अंदर जाते ही तापमान बदल जाता है। कि श्रद्धालु कहते हैं जैसे जैसे अदृश्य शक्ति का एहसास होता है। दीवारों पर तेल के दीपक, धुएं की हल्की गंध और जय माता की गूंज, ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। मुस्लिम भी इस जगह में आस्था रखते हैं। मुसलमान इसे नानी का मंदिर कहते हैं। ये कहानी सबसे बड़ा अनोखा हिस्सा है। पाकिस्तानी स्थानीय लोग, मुस्लिम समुदाय इस स्थान को पवित्र मानते हैं, वे इसे नानी का मंदिर कहते हैं। बलूच लोग इसे मानते हैं कि स्थान सदियों से उसकी रक्षा करता है। कई मुस्लिम परिवार यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मदद करते हैं, पानी देते हैं, रास्ता दिखाते हैं। कुछ लोग वहां मन्नत भी मांगते हैं। ये दृश्य दुनिया को चौंका देता है। जहां एक तरफ धर्म के नाम पर लड़ाई जो होती है, वहीं पाकिस्तान के रेगिस्तान में एक ऐसा मंदिर है जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों सिर झुकाते हैं।
हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा फिर आया 1947, जहां भारत का विभाजन, लाखों लोग उजड़ गए, कई परिवार बिछड़ गए, ट्रेन लाशों में भरकर आने लगी, सीमाएं खिंच गईं और अचानक हिंगलाज माता का मंदिर पाकिस्तान में चला गया। सिर्फ हिंगलाज ही नहीं, सिखों के कई पवित्र गुरुद्वारे भी पाकिस्तान में रह गए। गुरुद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर जहां गुरु नानक देव जी ने अंतिम समय बिताया था, पंजा साहिब जहां गुरु नानक जी से जुड़ी चमत्कारी कथा है, और दूसरी तरफ भारत में कई मुस्लिम धार्मिक स्थल रह गए। बंटवारे में सिर्फ जमीन नहीं बांटी, उसने यादें भी बांट दी, तीर्थ बांट दिए, भावनाएं बांट दी, लेकिन आस्था आज भी सीमाओं से बड़ी दिखाई देती है। हिंगलाज यात्रा को आसान नहीं माना जाता। पहले के समय में लोग ऊंटों पर जाते थे, कई दिनों तक रेगिस्तान पर यात्रा करते थे, पानी खत्म हो जाता था, लोग बीमार पड़ जाते थे, फिर भी यात्रा जारी रखते थे, क्योंकि लोगों का विश्वास था मां खुद रक्षा करती है। यात्रा के दौरान श्रद्धालु चंद्रगुप्त नाम के स्थान पर जाते हैं। यह एक कीचड़ ज्वालामुखी है। लोग जहां नारियल चढ़ाते हैं, अपने पाप स्वीकार करते हैं और फिर यह जय माता के दरबार में बढ़ते हैं। मानता है कि अगर ज्वालामुखी शांत रहे तो यात्रा सफल मानी जाती है। हिंगलाज माता से जुड़ी कई रहस्यमय बातें आज भी सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं रेगिस्तान में रास्ता भटकाने के बाद उन्हें एक वृद्ध महिला दिखाई देती है, जिसने सही रास्ता दिखाया, लेकिन बाद में वह अचानक गायब हो गई। कुछ श्रद्धालु दावा करते हैं रात में गुफा से घंटियों की आवाज आती है, जबकि वहां कोई नहीं रहता। कुछ लोगों का कहना है कि माता के दरबार में पहुंचते ही उनकी वर्षों पुरानी परेशानियां खत्म हो जाती है। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन आस्था आज भी लाखों लोगों में वहीं खींच ले जाती है। सीमा के उस पार मां का दरबार, भारत के कई श्रद्धालु आज भी सपना देखते हैं कि एक बार हिंगलाज माता के दर्शन हो जाए, लेकिन वीजा, सीमा, राजनीतिक दबाव, तनाव, सब कुछ आसान नहीं होता। फिर भी जब यात्रा निकलती है तो लोग कहते हैं मां बुलाएगी तो रास्ता खुद बन जाएगा। यही आस्था हिंगलाज को खास बनाती है। मंदिर में आज भी चमत्कार होते हैं। कुछ स्थानीय लोग दावा करते हैं कि रेगिस्तान में अचानक बारिश हो जाना, खोए हुए यात्रियों का बच जाना या बिना पानी के लंबी यात्रा पूरी हो जाना सब माता की कृपा है। कई लोग कहते हैं ये सिर्फ कहानी नहीं, अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जहां पहुंचने वाले हर इंसान को बदला जाता है। आज दुनिया बदल चुकी है, सीमाएं बन चुकी है, राजनीतिक बदल चुकी है, देश बदल गए, लेकिन कुछ चीजें आज भी नहीं बदली है। मां के दरबार में सिर झुकता है आस्था की शक्ति और वह विश्वास की कोई अदृश्य शक्ति आज भी इस संसार को जोड़ के रखे हुए है। हिंगलाज माता सिर्फ पाकिस्तान का मंदिर नहीं, यह उस पुराने भारत की याद है जहां आस्था की कोई सीमा नहीं थी, जहां इंसानियत धर्म से बड़े थी। और शायद इसलिए आज भी बलूचिस्तान के वीरान पहाड़ों में एक गुफा के भीतर मां के दरबार में आज भी ज्योति चल रही है, जो हजारों सालों से अटल है, अमर है और रहस्यमयी है। चाहे धरती में कितनी भी हो जाए, लेकिन सृष्टि को बनाने वाली शक्ति सबको जोड़े रखती है, सब पे आशीर्वाद बरसाती है। जय हो हिंगलाज माता की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।